प्राथमिकता देते हैं। किसान सरकार में 8वें दौर की वार्ता आज। किसान संगठनों और सरकार के बीच होगी बात। पिछली मुलाकात में 2 मुद्दों पर बनी थी सहमति। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे बैठक। किसान सरकार में 8वें दौर की वार्ता आज। किसान संगठनों और सरकार के बीच होगी बातचीत। पिछली मुलाकात में 2 मुद्दों पर बनी थी सहमति। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे होगी बैठक। किसान सरकार में 8वें दौर की वार्ता आज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान संगठन और सरकार के बीच होगी बातचीत। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे होगी बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान और सरकार के बीच 8वें दौर की वार्ता आज होगी। दिल्ली के कृषि विज्ञान भवन में किसान संगठन और सरकार के बीच 8वें दौर की वार्ता होगी। पिछली वार्ता में 2 मुद्दों पर सहमति बनी थी। हालांकि किसान अभी भी कृषि कानून बिल को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार भी संशोधन के लिए तैयार है। बिल वापस नहीं लेने की बात सरकार द्वारा लगातार कही जा रही। पिछली मुलाकात में 2 मुद्दों पर सहमति बनी थी। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे बैठक। किसान सरकार में 8वें दौर की वार्ता आज। वन्नी पर ट्रीज को फिर लगाओगे और बढ़िया, बारिश में ना यहाँ पे स्थिति खराब हो। और सर लगभग 50 के आसपास किसान शहीद हो गए हैं। 60 के आसपास शहीद हो गए हैं जी। तो ये किस तरह देखते हैं आप? 16 घंटे में एक किसान शहीद हो रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि किसान क्यों शहीद हो रहा है, जवाब तो सरकार को देना है। तो आगे का क्या रहेगा सर? आप कह रहे हैं कि जैसे अरे 26 तारीख में वहाँ चलेंगे, फिर बजट भी देखेंगे, बड़ी बड़ी स्कीम लगाएंगे बजट की। और आज ये लाइव चलना चाहिए भाई। अच्छा, आपकी मांग है कि ये हाँ, ये बिल्कुल सीधा लाइव चला वन से ही। हाँ ठीक रहेगा, उसे सब लोग देख लेंगे। हाँ ठीक है। किसान संगठन और सरकार के बीच आज 8वें दौर की वार्ता होगी। और आपने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत को सुना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अमित दुबे लाइव जुड़ चुके हैं हमसे। अमित जी, जिस तरीके से आज 8वें दौर की वार्ता होनी है किसान संगठन और सरकार के बीच में, क्या लगता है कि जो 2 मांगे बची हुई हैं उनको सरकार मानेगी या किसान इस बार झुकेंगे? देखिए, पहली मांग जो थी वो सबसे इम्पोर्टेंट थी किसानों के लिहाज से, जिसमें कहा गया था कि सरकार तीनों कृषि बिल वापस ले और इसे लेके चर्चा करे। हालांकि ये किसान भी जानते हैं, सरकार स्पष्ट कर चुकी है, खुद प्रधानमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि कृषि बिल वापस नहीं लेने। यानी अगर कृषि बिल वापस लेने की बात आती है तो मुद्दा वहीं पे अटक जाएगा जहां से वार्ता शुरू हुई थी। लेकिन इसके साथ में जो 3 पॉइंट दिए गए थे उनमें 2 पॉइंट पे सहमति बन गई है। एमएसपी के लिए सरकार लगातार कर रही है, वो एमएसपी लिख के देने के लिए तैयार है। ऐसे में जो आज की बैठक होगी, अगर हम पहली बैठक की बात करें, खासतौर पर 5वीं बैठक, तो 5वीं बैठक के बाद में सरकार ने सुझाव मांगे थे किसानों से, जिसमें 36 सुझाव जो है वो किसानों ने दिए थे। उन 36 सुझावों पे एक एक करके लगातार बात हो रही है, वार्ता हो रही है। जिन मुद्दों पे सहमति बन रही है उन मुद्दों को खास तौर पे सरकार भी मान रही है, किसान भी मान रही है, और जिन मुद्दों पे सहमति नहीं बन रही है उन मुद्दों को अलग थलग किया जाता है। पिछली बैठक में भी यही चरण देखने को मिला, और अब जब सरकार के साथ में बैठक शुरू होगी तो फिर उसी तरह की प्रक्रिया देखने को मिलेगी।
और जो पहली मांग थी खासतौर पे कि तीनों कृषि कानून सरकार वापस ले, उस पे चर्चा जरूर हो सकती है, लेकिन सरकार कानून वापस नहीं लेगी। संशोधन बात जो सामने आ रही है उसमें क्या कुछ किसानों और सरकार के बीच निकल के आता है, ये देखना होगा। जी हमें कहीं ना कहीं इसी बात का तो डर है, क्योंकि अब तक जो वार्ता हुई, अगर हम बात करें 5वें दौर तक की वार्ता की बात कर ले या छठे दौर तक की वार्ता की बात कर ले, तो हमेशा यही हुआ कि किसान बिल वापसी की मांग पर अड़े रहे और सरकार अपनी बात पर अड़ी रही कि हम इस बिल को वापस नहीं लेंगे। क्योंकि अभी 4 शर्तों को लेकर किसान है सरकार के पास गए थे, तो उन्होंने 2 उनकी जो बातें थी उसको मान लिया, चाहे वो एमएसपी को लेकर हो और वो पराली जलाने वाली जो मांग थी वो मान ली गई। 2 मांग अभी बची है, जिसमें पहली मांग उनकी यही थी कि इस बिल को वापस ले लिया जाए। तो क्या आज फिर ये चर्चा विफल हो जाएगी? कि अभी तमाम सारे मुद्दे आएंगे, खासतौर पे अभी सिर्फ पराली एक्ट की बात है जिसपे सरकार ने हामी भरी है। दूसरा बिजली एक्ट की बात है, बिजली विधेयक की बात है, उसे लेके भी सरकार ने हामी भरी है। लेकिन इसके अलावा तमाम मुद्दे जो है वो साइड है। जिन 36 प्रावधानों की मैं बात कर रहा था जो किसानों को जिन्हें लेके आपत्ति है, उसमें सरकार कितने प्रावधान मानती है? क्योंकि खास तौर पे जो तीनों कृषि बिल वापस लेने के मतलब ये हो गया कि यहाँ पे तमाम सारी चीजें जो है वो सरकार को निगलेक्ट करनी पड़ेंगी, और यही चीज जो है वो यहाँ पे लगातार दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये आ जाता है कि जब सरकार तीनों कृषि बिल वापस नहीं ले रही, तो ऐसे में कितने पॉइंट्स हैं जो सरकार मान रही है। अगर उन पॉइंट्स को भी सरकार मान रही है तो हो सकता है कि किसानों और सरकार के बीच में बात बन जाए। पेच बहुत सारे हैं जी। किसान मजबूती के साथ अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं। सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, तमाम जगह की बात की जाए, संख्या लगातार बढ़ रही है। 1.1 डिग्री के दिल्ली के आसपास के टेम्परेचर में भी किसान जमे हुए थे और उन्होंने कहा था कि सर्दी का उन पे कोई असर नहीं होने वाला। तो जाहिर तौर पर जो मजबूती किसान दिखा रहे हैं इसका भी असर कहीं ना कहीं सरकार पे है। लेकिन सरकार भी एक बात लगातार करी कि 78% किसान, 78% जो फार्मर्स हैं वो इस बिल के समर्थन में है। तो ऐसे में 22% के लिए महज बिल को वापस नहीं लिया जा सकता, जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व किया जा सकता है। तो किसान पिछली बैठक काफी खुश दिखे थे क्योंकि 2 मुद्दों को लेकर बात बन रही थी। तमाम संगठन इस बात को कहीं ना कहीं दबी जुबान में कहते हैं कि अगर हमारे संशोधन हो जाते हैं तो आंदोलन वापस हो जाएगा। लेकिन कुछ संगठन ऐसे जिनकी मैं लगातार अपने दर्शकों को बता रहा हूँ, लगभग आधा दर्जन संगठन ऐसे हैं जो कि इसी मांग पर सिर पड़े हुए हैं कि हर हाल में कानून वापस ले। और ये वजह है कि जो वार्ता शुरू हुई है, जो पॉजिटिव वार्ता पिछली बार रही है, वो पॉजिटिव इस बार कितनी नजर आती है देखना होगा। जी बिल्कुल अमित, अभी राकेश टिकैत का बयान सुन रहे थे हम, और वो जिस तरीके से बता रहे थे कि 16 घंटे में एक किसान की मौत हो रही है। अब तक 60 किसानों की मौत हो चुकी है। कहीं ना कहीं इसका भी एक प्रेशर सरकार पर जरूर होगा, क्योंकि उनकी वजह से अगर वो इस पर फैसला जल्दी ले लेते और इतना बातचीत अगर बिल वापस हो जाता तो शायद आज 60 किसानों की मौत नहीं हुई होती। तो एक प्रेशर सरकार पर इस बात का भी है। 2 चीजें सरकारी तरफ से खासतौर पे विपक्ष लगातार कह रहा है कि जो पिछली बार खासतौर पे 2 बातों को लेके बात बनी, उस पे भी विपक्ष ने दावा किया था कि सरकार किसानों को बरगला रही है, यानी लॉलीपॉप का प्रलोभन दिया जा रहा है कि ये चीज कर देंगे, वो चीज कर देंगे, जबकि सरकार को तीनों बिल वापस लेने चाहिए। विपक्ष भी किसानों की मांग के साथ जमा हुआ है। दूसरा, लगातार जो किसान बॉर्डर पे मर रहे हैं, इसे लेके भी विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि आखिर सरकार क्यों नहीं सुन रही है। ये अंग्रेजी शासन नहीं है। तमाम किसान जो हैं सर्दी के कारण अन्य वजहों से लगातार दम तोड़ रहे हैं और यही वजह है कि आंदोलन और ज्यादा तेज हुआ है। हालांकि आक्रामकता वाली जो बात है वो नहीं दिखती, क्योंकि किसानों ने अपनी चीजें रोक दी थी, चाहे ट्रैक्टर रैली की बात करें या हाईवेज और रोकने की बात करें, तो उन जो प्रोसीजर थे उन प्रोसीजर को किसानों ने रोका था और ये कहा था कि 4 तारीख को जब बात होगी उसके बाद चीजें आगे लागू करेंगे। लेकिन सरकार अपील जरूर कर रही है किसानों से कि जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, भले ही किसान आंदोलन जारी रखें, लेकिन बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे, इन्हें वापस भेज दिया जाए। किसान जरूर इसके लिए तैयार नहीं हुए। सरकार कह रही है हम लगातार अपील कर रहे हैं, ये किसान है कि जो कि नहीं मान रहे हैं, उनकी अपील का कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन
ये देखने वाली बात है कि लगातार किसान दम तोड़ते जा रहे हैं कृषि बिल को लेके, और जब सरकार के साथ किसान वार्ता में बैठेंगे तो ये अहम मुद्दा किसानों की तरफ से होगा कि जो अब तक किसान बॉर्डर पे तमाम किसान जो है सर्दी की वजह से जिन लोगों ने दम तोड़ा है, आखिरकार सरकार उनके लिए क्या कुछ कर रही है और उनके लिए भी आगे की रणनीति क्या होगी। जी अमित, अभी राकेश टिकैत का हम बयान सुन रहे थे तो उन्होंने ये बात भी कही कि इस बार जो बैठक हो, जो 2 बजे आज बैठक होने वाली है, इसका लाइव प्रसारण किया जाए, मीडिया को बुलाया जाए ताकि हम जनता तक इस बात को पहुंचा सके कि हमारी और सरकार के बीच क्या बातचीत हो रही है। तो क्या इसके लिए मानेगी सरकार? हामी नहीं भरी। ये बात जो है जब छठी बैठक खत्म हुई थी और उसके बाद जब किसान लगभग 3 हफ्ते तक सरकार और किसानों के बीच में कोई संपर्क नहीं था, कोई वार्ता नहीं हो रही थी, उस समय खास तौर पे किसानों ने मीडिया के थ्रू कहा था कि अब की बार अगर सरकार वार्ता के लिए बुलाती है, किसान कह रहे कि वार्ता के लिए तैयार है, सरकार कह रहे कि वार्ता के लिए तैयार है, और ऐसे में जब दोनों वार्ता के लिए तैयार है तो उसके बाद भी 3 हफ्ते तक बात नहीं हुई। किसानों की तरफ से कहा गया था कि अब की बार जो बात होगी वो खास तौर पर मीडिया के लोगों को बुलाया जाए, लाइव टेलीकास्ट किया जाए, जिससे कि लोगों को पता चले कि आखिर बात कहाँ पे नहीं बन रही है और सरकार किन पहलुओं को मीडिया के थ्रू जरूर किसानों के फेवर में बताती है, लेकिन अकेले में कहीं ना कहीं उस तरह की बात नहीं होती। तो किसानों की तरफ से जो मांग रखी गई थी, इस मांग को फिलहाल अभी तक नहीं माना गया। आज की जो 2 बजे विज्ञान भवन में बैठक होनी है वो भी उसी तरह से होगी जैसे अब तक बैठक होती रही है। बैठक के बाद जरूर सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आती है, किसानों की तरफ से भी प्रतिक्रिया आती है कि क्या कुछ हुआ, लेकिन जरूरी ये है कि अब इतनी सर्दी में जब इतना ज्यादा वक्त हो गया है तो कैसे मामले का हल निकले। सरकार हर हाल में चाहती है कि मामले का हल जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि मामला यहाँ पे आके अटकता है कि लगातार किसान एक ही मांग करेंगे, तीनों कानून वापस लो, जो कि सरकार वापस नहीं ले सकती। अगर वापस लेती भी है तो सरकार के लिए आने वाले दिनों में और ज्यादा बड़ी मुश्किल होने वाली है, और ये बात खुद सरकार जानती है। और यही वजह पहले दिन से, चाहे बीजेपी का छोटा नेता हो, केंद्र सरकार का कोई मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, लगातार कृषि बिल की पैरवी कर रहे हैं। किसी तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देखने को मिला कि सरकार कि 3 में से किसी भी कानून को वापस लेने की बात कह रही है, सिर्फ संशोधन की बात कर रही है। संशोधन को लेकर किसानों को कितना मनाया जा सकता है, ये पॉइंट है कि सरकार का भी अपना दायित्व होता है कि कैसे किसानों को मनाए। जो भी जनता है, जनता के लिए जनता ने सरकार बनाई है, जनता के लिए सरकार काम करती है, और किसानों के लिए ही अगर बिल हितकर नहीं है तो ऐसे में बिल किस काम का। तो सरकार कितना किसानों को समझा पाती है। जो 78% का दावा किया जा रहा है कि 78% बिल के समर्थन में है किसान, तो क्या ये 78 से ऊपर भी आंकड़ा जाएगा? जो 22% लोग नाराज हैं, क्या उनमें कितने लोगों को सरकार मनाने में कामयाब हो पाती है? ये भी सरकार के लिए बड़ा चैलेंज है। और जाहिर तौर पे आज जब बैठक होगी, इससे पहले भी नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, अमित शाह की बात करें, लगातार न सिर्फ फोन पे वार्ता होती है बल्कि आपस में कई बैठकें हुई हैं कि आखिरकार 4 तारीख को क्या कुछ सरकार की रणनीति होगी और क्या कुछ मुद्दे रखे जाएंगे। तो जाहिर तौर पर सरकार जरूर रणनीति बनाई होगी कि कैसे किसानों को मनाया जाए। और आज की बैठक इसलिए और अहम हो जाती है क्योंकि पिछली बार कुछ चीजें जो है पॉजिटिव निकली थी, जिनकी मैं बात कर रहा था। तो उम्मीद ये की जाती है कि शायद मामले का हल निकलना शुरू हो गया है और जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन सरकार इसे लेके, किसान खासतौर पर इसे लेके बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं है, क्योंकि जो संशोधन है उन पे पिछली बार भी जब 2 संशोधन सरकार ने माने, 2 चीजें किसानों की मानी, तो उससे पहले दर्जनों चीजों पे डिस्कस हुआ। आज फिर एक बार उन्हीं चीजों पे दोबारा डिस्कस होगा। जी बिल्कुल। अमित, ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर इस बैठक में अब क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या आज इस समस्या का समाधान हो जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम अब बात कर लेते हैं बॉर्डर्स पर डटे किसानों की, जो इतनी ठंड में परेशान हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में बारिश भी शुरू हो गई है, तो कहीं ना कहीं उनके जो टेंट वगैरह है वहां पर भी पानी घुसने लगा है। तो क्या इसको लेकर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है? देखो, सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं की गई। अमित, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। बता दें कि पिछली मुलाकातों में 2 मुद्दों पर सहमति बनी थी। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे आज फिर बैठक है। सरकार
और किसान संगठन के बीच 8वें दौर की वार्ता आज होने जा रही है। उम्मीद है कि आज समस्या का समाधान हो जाएगा। किसान सरकार को समझेंगे और सरकार किसानों की बात को समझेगी और कोई ना कोई हल आज जरूर निकलेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सिंघू बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं और अब तक 60 किसानों की मौत हो चुकी है। बात करें तो 16 घंटे में एक किसान की मौत हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी दुखदाई है, कष्टकारी है कि आखिर किसानों की मौत हो रही है बेवजह। अब देखना होगा कि क्या कुछ इसका हल निकलकर सामने आता है। और अमित हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, तो अमित आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अगर किसानों की व्यवस्था की बात करें तो सिंघू बॉर्डर जैसी जगह पे तमाम व्यवस्थाएं पहले से है। यहाँ तक कि तमाम तरह के टेंट लगाए गए हैं और उन टेंट्स को यूज किया जा रहा है जो कि आमतौर पे बॉर्डर इलाके में यूज होते हैं। लेकिन किसानों की संख्या चूंकि बहुत ज्यादा है, जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं कम है। इस वजह से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस तरह बारिश होती है तो जो किसान ट्रैक्टर लेके आए वो ट्रॉलियों के नीचे, जो ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है उस ट्रॉली के नीचे रहने को मजबूर दिखाई पड़ते हैं। हालांकि तमाम तरह की व्यवस्थाओं के बावजूद संख्या ज्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं अवस्था फैल जाती है। लेकिन इस बारिश का भी किसानों के ऊपर कोई असर नहीं है, भले ही वो भीग रहे हो लेकिन अपनी जगह पे जमे हुए हैं। मंच को सिंघू बॉर्डर पे और ज्यादा बड़ा कर दिया गया है। लगातार भजन कीर्तन वहां पे चलते रहते हैं और भजन कीर्तन के इस तरह के प्रोग्राम के जरिए किसान जो है वो आपसी तालमेल बनाए हुए हैं। तो भले समस्याएं कितनी हो, लेकिन किसानों से जब बात होती है तो किसान साफ तौर पर कहते हैं कि जो बिल रूपी उनके पास समस्या है, ये समस्या उनकी आने वाली, न सिर्फ उनके लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत ही क्रिटिकल है। उससे निजात मिलना सबसे जरूरी है। बारिश का मौसम है, ठंड का मौसम है, ये मौसम आता जाता रहेगा, लेकिन इस बिल को सरकार को हर हाल में वापस लेना है। अगर सरकार वापस नहीं लेती तो तमाम किसान जो है वो रोड पे आ जाएंगे। भले ही सरकार किसानों की गलतफहमी कहे, विपक्ष ये कहे कि विपक्ष किसानों को बरगला रहा है, लेकिन किसान अपने आप में पढ़ा लिखा और किसान इस बात को लगातार कह रहा है कि बिल की सारी चीजें जो पॉइंट्स दिए गए वो पॉइंट्स किसानों की तरफ से ही दिए गए, ये विपक्ष की तरफ से पॉइंट नहीं दिए गए। उन पॉइंट यानी पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही है। तो ऐसे में कोई भी ठंड या बारिश उन्हें इस आंदोलन से अलग नहीं कर सकती जब तक कि उनकी मांगों को सरकार नहीं मानती। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ इस बैठक में निकलकर सामने आता है, क्योंकि आज ये बैठक बहुत खास है और उम्मीद है कि आज हल जरूर निकलेगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली मुलाकात में दो मुद्दों पर सहमति बनी थी, दो बातें अभी भी किसानों की अभी बाकी हैं और देखना होगा कि क्या सरकार इन बातों को मानती है। हालांकि किसान इस बात को कह रहे हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि इस बिल को वापस नहीं लेंगे। यदि किसानों की जो मांगे हैं वो उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं या संशोधन कर सकते हैं जो उनको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बिल वापस नहीं होगा किसी भी हाल में। किसान सरकार में 8वें दौर की वार्ता आज किसान संगठनों और सरकार के बीच होगी बात। धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को जिंदा जलाने की कोशिश करने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचकर पीड़ित व्यक्ति से पूछताछ कर रहे थे और जांच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। मामला सलौन थाना क्षेत्र के अतापुर रतासों का है, जहां पर अतापुर रतासों में दबंगों ने देव प्रकाश पटेल उर्फ अनवर के घर में बाहर से ताला बंद करके आग लगा दी। आग की लपटें व चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने किसी तरह ताला तोड़कर देव प्रकाश व उनके बच्चों को घर से बाहर निकाला। इतना ही नहीं, जिले के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव व पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार दलबर के साथ पीड़ित देव प्रकाश के घर पहुंचे। ये खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दो तस्वीरें दिखा देते हैं जहां पर किसानों ने क्या कुछ कहा है। आज 8वें दौर की वार्ता होनी है किसान संगठन और सरकारों के बीच, तो किसानों का इस पर क्या कुछ कहना है वो आपको सुना देते हैं। हमारा जो संघर्ष है ये और बढ़ता है। जब हम संघर्ष करते हैं तो उसको बढ़ाने के लिए 1-2 दिन बाद हम यह प्रोसेस करते हैं। आज भी वो इसका हिस्सा है। सो ये लगातार हमारा प्रयास जब तक कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक लगातार चलेगा। हमारा प्रयास चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। हम लोग तो सुबह शुरू से ही उम्मीद पर जीते हैं और हमारी जो मांगे हैं, जो हमारे हक हैं, अदरवाइज केंद्र सरकार उसको ना कुचले तो हम तो उम्मीद पे जीते हैं। तो उनका जो नियत है, जे साफ नियत से अभी जे आज मीटिंग करते हैं
तो उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो हम भी तो देशवासी हैं, हम भी इसका अच्छा चाहते हैं। इस देश के किसान हैं जो सभी देश के पूरे संसार के लिए अन्न उगाते हैं, देश के लिए अन्न उगाते हैं। हम इस देश का भला चाहते हैं, हम पूरे संसार का भला चाहने वाले लोग हैं। अदरवाइज केंद्र सरकार की नीयत साफ है, तो हम लोग भी इसमें अच्छा मानेंगे, कोई बुरी बात नहीं है। तो देश का भला हो तो आंदोलन है जो हमारे जो लीडरशिप है, जो सेटिस्फाई होते हैं, हमारे लोग सेटिस्फाई होते हैं, जो ये कानून है उसके प्रति उनकी नीयत साफ है, तो मेरा ख्याल अच्छी बात होगी। ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਚੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਟੁੱਟ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਟੁੱਟ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਆ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਭਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਹਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਠੋਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੀ ਆ, तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ बैठ के की लेना। हमारी मांगे हैं, जो 3 कानून गवर्नमेंट ने लागू किए हैं, हम उसे कैंसिल करवा के जाएंगे। भले आज हो जाए, भले 6 महीने के बाद हो जाए, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, राइट। और रही बात, देखो ये किसानों की कोई लग्जूरियस लाइफ के लिए नहीं है, हम अपने पेट के लिए भाग रहे हैं। और इंडिया की 70% जो जीडीपी है खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर कर रही है, ठीक है। मोदी सरकार उन 2-3 लोगों को खुश करने के लिए 70% लोगों का गला काटने के ऊपर लगी हुई है। ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। ये कैसी लोकतंत्र सरकार है कि यहाँ पे लोगों द्वारा बनाई हुई सरकार लोगों की बातें नहीं मान रही। जिन्ना चिर नहीं होंगे उन्ना चिर असीं नहीं पिछे हटना। बाकी मोदी जी मकान देण आए आ, मकान दे के जावांगे, ਇਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਤੇ, ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। और